लगी हुई है, सब उसे मांग रहे हैं। तो कल्प वृक्ष ने विचार किया कि ये लोग तो मांग रहे हैं, तो इनको तो ठीक है मांगे, धीरे धीरे देते रहेंगे। पर ये साधु महात्मा आते हैं, पहले इनको दे दे, फिर इनको मेरे पास बाद भी इनके लायक कोई चीज़ नहीं रही। तो सुखदेव जी ने देखा कि क्या कर रहे हैं, जब देखो तो सही, वे लेने के लिए नहीं गए, लेकिन मांग के ऐसे गए पर पता लगाने के लिए क्या कर रहे हैं। आए सुखदेव जी को देखा, कल्प वृक्ष बड़ा खुशी हुआ कि कुछ न कुछ जरूर मांगेंगे, मन में खुशी हो रही है। तो बाबा जी क्या चाहिए आपको? पहले उनसे पूछा क्या आपको चाहिए बताइए। जब मांगने की बात कही तो उन्हें पता ही नहीं कि वो क्या, भाई मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। अरे मुझे तो ये भी पता नहीं कि तुम देने वाले हो। मैं तो देख रहा भीड़ भाड़ इकट्ठी लोग यहाँ कब क्यों आए हैं, ऐसे देखने के लिए आ गया। लेकिन यहाँ तो पता लगा कि आप सबको मांगते हो, वो चीज़ देते हो, मुझे तो कुछ मांगना है नहीं, मुझे चाहिए नहीं, क्या दूंगा। तो महाराज कुछ न कुछ तो ले होगा। नहीं भाई मुझे चाहिए तो ले, बिना चाहिए मैं क्यों ले। अच्छे बाबा और कुछ नहीं तो केवल फल तो ले लो, फल तो चाहिए था, खाने के लिए काम आएगा। भिक्षा तो पानी पड़ी है शरीर के निर्वाह के लिए, लो आप ये फल ले लीजिए। ऐसा करके वो भागवत रूपी फल उनको दे दिया। इसका आप उच्चारण करो और लोगों को अमृतपान करा करके उन प्राणियों को धन्य करते रहो। सुखदेव जी अच्छी बात है, वो फल ले लिया और फल दुनिया में बैठ दिया कथा सुना करके। और आज तक दुनिया उसी फल का आश्रय पा करके यथा योग्य अपना अपना लाभ प्राप्त कर रही है। मुक्ति की प्राप्ति तो करने वाले ने एक ने प्राप्त कर ली, बाकी की हर किसी की मुक्ति नहीं हुई है, क्योंकि उनके समान कोई सुनने वाला दूसरा है नहीं। सुनने वाले श्रोता बहुत हैं, लेकिन वो सुनने वाले हैं केवल आनंद प्राप्त कानों तक जाने के लिए है। हृदय में उतारने लायक कथा सुनने वाले बहुत कम है, बहुत कम है, मिलते ही नहीं है। केवल कानों को जो प्यारी बात लगे, संगीत प्यारा लगे, गाना बजाना प्यारा लगे, भजन अच्छे लगे, वो सुनना चाहेंगे इस प्रकार। और इसमें है वो तो राजा परीक्षित ने जब कथा सुनी तो उस वहाँ पर नहीं तो कोई तबले वाला था, नहीं कोई पेटी वाला था, नहीं कोई संगीत वाला था, नहीं और कोई प्रकार के वाद्य वाला था। केवल सुखदेव जी तो सुनाने वाले और राजा परीक्षित सुनने वाले दोनों आपस में जुड़े। इन्होंने सुनाया, सुखदेव जी ने सुनाया, राजा परीक्षित ने सुना, तो मोर वाली दशा हो गई। मोर के लिए सुनते हैं कि संतोष से सुनने में आया, मोर के एक तो ढेलडी होती है, एक मोर होता है, वो मादा होती है, ये नर है। तो ऐसा वो नर पक्षी कैसे होता है, उसके लिए संतों ने एक दफे सुनाया कि बादल की घटा को देख करके मोर नाचता है, और मोर नाचता है तो खुशी के मारे पंख फैला करके, और जब कहीं पास में मादा होती है ना वो ढेलडी, तो उसे देख करके उसके पास में नाचता है, तो उस नाचते समय में उसकी आंख में से तेज निकलता है उसके, वो बूंद वो मादा पक्षी ले लेती है चोंच में। तो यदि टपके बिना सीधी चोंच में मोद ले लेती है वो चीज बूंद को, तो उससे जो अंडा पैदा होगा वो तो होगा नर पक्षी, और बूंद नीचे गिर जाती है, बाद में अगर वो लेती है तो उससे बनेंगे ढेलडी वाले पक्षी, मादा पक्षी। तो इस प्रकार ये, तो यहाँ वहाँ सुखदेव जी तो है सुनाने वाले, राजा परीक्षित सुनने वाले, वो ऐसे हैं वक्ता श्रोता कि उनके समान दूसरा कोई है नहीं। सुखदेव जी ने सुनाया, राजा परीक्षित ने सीधा हृदय में धारण कर लिया। तो धारण कर लिया तो मुक्ति सहज भाव तत्काल हो गई। अब सुनाने के लिए तो अनेकों ने सुनाई है, अनेकों ने सुनी है, लेकिन परीक्षित का नाम ही आता है सुनने वाला में, और किसका नाम आता है बताइए, उसको कोई नाम है नहीं। तो यहाँ यही बात करें, उन चरणों का आश्रय पा करके तीर्थों को पवित्र करने वाले संत महात्मा है, उनके चरणों से तीर्थ पवित्र बनते हैं और दिव्यता आती है उनमें उनकी कृपा से। जो वैकुंठ की छवि है जहाँ संत महापुरुषों का निवास है, तो इस प्रकार उनके प्रति ऐसे दृढ़ भावना रखेगा तो ये चरण कमल की सेवा उस जीव का उद्धार कर देगी। अब अर्चन भक्ति 5वें नंबर में अर्चन पूजन भक्ति है। अर्चन यह विद सतगुरु प्रेमा भक्ति अपार, रामायण श्रीमंत में जो सेवन अवतार, श्रवण कीर्तन नाम जप पद अर्चन पुनिवंद, दास सखा कृत समर्पण सब गुरुदेव संबंध। ये अर्चन भक्ति जो श्रीमद् भागवत में
या रामायण में, जो इनमें अवतार रूप में भगवान ने जो लीलाएं की और उनकी सेवा पूजा के लिए जो अर्चन पूजन की जाती है, वही रीति गुरुदेव जी महाराज के साथ में अपनाई जाए। भगवान का जैसे जिस विधि से पूजन होता है, उस पूजन विधि को गुरु चरणों के लिए पूजन में लगाया जाए। और ये नवदा भक्ति है, वही श्रवण कीर्तन नाम जप, नाम स्मरण, पद सेवा, अर्चन पूजन वंदन, दास सख्या मित्रता और आत्मसमर्पण, ये सब गुरुदेव जी महाराज के साथ में जोड़ दिया जाए। सबको लेकर के सबके ममता ताक बटोरी, मम पद बनई बांध भर डोरी। सारे जो छोटे मोटे धागे हैं उनको तोड़ ताड़ करके जोड़ के केवल परमात्मा के चरणों के साथ में जोड़ दो। तो यहाँ गुरुदेव जी महाराज के चरणों के साथ में जोड़ना, यही अर्चन भक्ति है गुरु महाराज की पूजन की। अखंड अमूरत देव अनाद धरे उर्माय धियाने साध, सपाटक मणि जरो गुरु माग, पदारे ताय सदाय सभाग। नमो अनकेत वैकुंठ प्रकार, परसन भोजन भाव विचार। कहूँ सथोदश काम चरित, रचना आन विराट धरत। ब्रह्मंड धीर इमृत स्नान, इच्छा मन अंबर भाव पैरान। विराजे ताय विषण सुदान, मिल्या गह चंदन अंग समान। करो शावक तिलक अनूप, दीपी का पाठ जो गंध स्वरूप। श्रम नम जम सज्जन प्रभाव, विराजत माला कंठ सदाव। 56 नस भोग कोटान अनेक, जनु जन चाव जीवा वसेक। सबे एक भाव मजार विचार, नहीं इणतोल अमोल अपार। जहाँ तहाँ भाव में ही पदपाल, शिवरी विद्यमान साल। कर्मा बाह्य मेट आचार, सबे सिर भोग ले हो करतार। कुरंदन काप दिए दुजराज, जहाँ तहाँ भाव भगत में काज। धरे अवतार करे जनसाय, हरे दुख अपने भाव में आया। ये है भगवान के अर्चन भक्ति के रूप में। परमात्मा तो अखंड रूप है, जिनकी मूर्ति रूप नहीं है, उनका पूजन कैसे करो। अर्चन साध आराधय द्वार। जब कभी संत महापुरुष हमारे दरवाजे पर पधार जावे, तो दरवाजे के ऊपर जा करके बड़े श्रद्धा भक्ति भाव के साथ में उनको विराजमान किया जाए, अपने घर में आसन दिया जाए। या फिर ये पधारे अपने घर, तो इस प्रकार उनका आकर सम्मान करो, सत्कार करो। या जहाँ पर विराजमान है संत महात्मा, उनके पीछे वहाँ जाओ, अथवा जाए दर्शनदार, वहाँ जा करके उनका दर्शन प्राप्त करो और उन्हें पूजे परमेश सदा मनवाच, साक्षात भगवान का स्वरूप मान करके उनकी पूजा करो। हितम गुरुदेव परायण साच। गुरुदेव जी महाराज हमारे परम हितैषी है, हमारे अपने हैं, सच्चा जी मार्ग बताने वाले हैं। ऐसी श्रद्धा लेकर के उनके चरणों में वंदन किया जाए। अब ये कैसे है? अखंड अमूर्त देवानाद, जो परमात्मा कभी खंडित होने वाले नहीं, मूर्ति रूप में नहीं है, अनादि है, उनका ध्यान करो अपने हृदय में। उनको स्फटिक मणि का जो बुलाने के लिए मार्ग तैयार करो, मणि बिछा करके उसी मार्ग से वे कृपा करके गुरु महाराज पधारेंगे। वैकुंठ के समान वो स्थान दिव्य बढ़ेगा जब गुरु महाराज का चरण पड़ेगा याजन, फिर उनको विराजमान किया जाए, आसन लगा करके, और फिर प्रेम से भोजन कराया जाए। स्थूल जो सुकाम चरित्र है, जो संसार में दिखने वाले जितने भी पदार्थ हैं, सब के सब पदार्थ ला करके गुरु चरणों में समर्पित कर दिया जाए। आप उनके सामने दास बन करके बैठे, चंदन से पूजा करें और तिलक लगावे और यम नियम सन इनकी जो है सुंदर माला बना करके उनके गले में धारण की जाए। 56 भोग बना करके नाना प्रकार के स्वाद के पदार्थ व्यंजन है, उनको भोजन कराने के लिए अर्पण किया जाए। परंतु ये सारी चीजें भाव में है, विचार करो। भाव के समान इनकी बराबरी और किसी से हो नहीं सकती है। अमूल्य निधि ये चीज है।